हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव दर्शन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। गुणनखंडों के बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने हल किए थे। और आज हम नए जो प्रश्न हैं उनको दोबारा नए सिरे से हल करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है हमारा 20 के गुणनखंडों की संख्या है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 20 के गुणनखंड जो हैं उनकी संख्या कितनी है। तो 20 के गुणनखंड क्या हैं, देखो। 1, 2, 4, 5, 10 और एक सुबह में 20। तो कितनी संख्या है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 20 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 20 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगे? तो कितने हैं? 6। ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 2 एवं वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 2 तथा 5 हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 1, 2 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखो, 2 से 1 से तो सारी संख्या विभाजित हो रही हैं। 2 से देखो कौन कौन सी विभाजित होंगी। 2 से 20 हो जाएगी, 15 नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी, 30 भी हो जाएगी। अब देखो 5 से कौन कौन सी होंगी। ये तो 2 से हो रही हैं, और ये 5 से देखो 20 भी, 15 भी, 25 भी और 30 भी। लेकिन हमसे पूछा क्या है? छोटी से छोटी संख्या। तो देखो, सबसे छोटी 20 है, उससे बड़ी क्या है? 30। तो हमारी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 20। 20 ऐसी संख्या है दिए गए ऑप्शन में जो 1, 2 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। यानी कि 1, 2 तथा 5 का जो गुणनखंड है वो मतलब 20 के जो गुणनखंड हैं वो 1, 2 और 5 हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5000 के हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। पाँच हजार, इसमें सबसे पहले 2 से करो भाग। कितनी बार गया? 2500। अब फिर इसमें 2 से भाग दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 1 0। फिर 2 से 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये आया 625। 625 3 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 25 25। 5 से 5 पंजे 25, और फिर 5 से कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इधर भी है और इधर भी। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कौन से ऑप्शन में है? हमारा तीसरे ऑप्शन में। यानी कि 5000 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पूछ ले कि कितने होंगे या कौन कौन से होंगे, तो इसी टाइप से हम सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा? निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। यानी कि 5 के गुणज में 35 से छोटे
कितनी संख्या बैठेगी। 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं देखो, 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। हमसे पूछा क्या है, 35 से छोटे, यानी कि इस 35 से पहले पहले के गुणनखंड के कौन कौन से हैं गुणज, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्या है, 6, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा ठीक है। ठीक, बहुत इजी सवाल है। अब तुमसे ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्याओं का योग कितना है। संख्या का योग, इसमें अगर आपसे पूछ ले संख्या का योग कितना है तो इन गुणजों को आपस में जो है जोड़ दो। देखो 5, 10, 15, 15, 15, 30 और 20, 50, 50 और 25, 75, 75 और 30, कितना योग बैठेगा इनका, 105। अगर हमसे योग पूछ ले तो हमारा योग है 105, और संख्या पूछी है कि कितनी संख्या है तो वो संख्या है हमारी 6। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, यानी कि 10 के गुणनखंड देखो क्या क्या हैं। पहले तो 10 के गुणनखंड क्या क्या हैं, 1 है, 2 है और 5, 10। अब 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड 1, 3, 7 और 21। हमसे पूछा क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। तो 10 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड में कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। अगर 2 कॉमन होते तो कितने हो जाते, 2। 3 होते तो 3 हो जाते, लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आया समझ में। उभयनिष्ठ की जगह अगर सर्वनिष्ठ भी आ जाए ना तो भी बात एक ही है। उभयनिष्ठ पूछ ले या सर्वनिष्ठ पूछ ले, दोनों में क्या करना, हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे कितने हैं या कौन कौन से हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 12, 20 और 24 के गुणनखंड निकालो पहले। 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब 20 के कौन कौन से होंगे देखो, 1 है, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी प्रकार 24 के देखो, 24 के क्या हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इनमें देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन देखो, उभयनिष्ठ कॉमन तीनों में देखना है। अब हमें तीनों में क्या है, 1 है, 1, 1 है, कॉमा तीनों में 2 भी है, कॉमा और 1, 2, 3 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है तीनों में, और कोई भी नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4। तो कुल संख्या कितनी है इनकी, 3। हमसे पूछा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, तो कौन सी संख्या है, 3। अगर ये पूछता कि कौन कौन से हैं तो 1
1,2,4, तब ये ऑप्शन में होते 1,2,4। अब पूछा है कि संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है, सिर्फ 3। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड हैं, तो हो वह संख्या क्या है। यानी कि एक संख्या है जो 50 से तो कम है लेकिन 7 का गुणज है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 के गुणज देखो, 7 के गुणज, और वो भी 50 से कम। 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। 7 के गुणज के कुल 3 गुणनखंड। अब इनके देखो गुणनखंड 3 होने चाहिए। इसके क्या हैं, 1, 7, इसका 1, 2, 7, 1 मिनट, नहीं 49। 7 के गुणनखंड देखो क्या होंगे, केवल 1, 7 एकम 7। इस टाइप से 14 के होंगे 2 और 7। 21 के 3 और 7। 28 के कितने होंगे, 2, 4 और 7। एक मिनट, गलती कर रहे हैं। अट्ठाईस के फैक्टर निकालो, 28 के गुणनखंड निकालो। 28 2 से कितनी बार गया, 14 बार। 2 से कितनी बार, 7 बार। और 7 से 1 बार। 28 का हो गया। 35 के 2 बैठेंगे। 42 का देखो, 42 2 से 21 बार और 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। देखो 28 और 42 के 3 गुणनखंड हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है हमारा, 14, 42, 49, 70। तो 28 तो है नहीं, 42 है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल ठीक है। 42 हमारे ऑप्शन में है लेकिन 28 नहीं है। अगर 28 होता तो एक ऑप्शन हमारा ऐसा होता, अगर मान चलो 28 पहले पे होता तो 1 व 2 दोनों सही, इस टाइप से हमारा एक ऑप्शन हमें मिलता। लेकिन अभी ऑप्शन में हमारे में सिर्फ 42 है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। देखो इसको दोबारा से देखो एक बार, पहले देखो 7 के गुणज निकाल लो। 7 के गुणज 50 से कम, तो 7, 14, 28, 1 मिनट, 7, 21, 28, 35, 42 और 49। तो देखो 7 ऑप्शन में नहीं है, 14 है, 14 हमारा नहीं में 3 गुणज नहीं है, 21 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 42 है। तो 42 के फैक्टर देखो कौन कौन से होंगे, 2 से कितनी बार गया, 21 बार। फिर 3 से करो, 3 से कितनी बार गया, 7 बार। और 7 से 1 बार। तो कौन 42 जो है हमारा वो संख्या ठीक है, 50 से कम है और इसके कुल 3 गुणनखंड हैं, तो ऑप्शन 2 ठीक है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो इस टाइप का सवाल हमने कल भी किया था। जो हमारी पावर है उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, हमें सिर्फ इसका बेस देखना है। जैसे 4, 7 और 11। 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। तो देखो बेस 4, 7, 11 है,
बेस जो है किसी संख्या का अगर गुणनखंड है यानी कि वर्ग है तो उसको डबल बार लिखेंगे। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11। 7 किसी का वर्ग है? नहीं है, तो इसको ज्यों की त्यों 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 11 किसी का वर्ग है? नहीं है, इसको ज्यों की त्यों। अब निकाल ले हमें क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या करना है? ये जो पावर दी गई हैं हमारी, इनका योग निकाल दो सीधा सीधा। यानी 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, 11 दूनी 22, 5 27 और 3 30। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं हमारे? 30। दूसरा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? यानी कि 13 के प्रथम 7 गुणज देखो। 13 13 दूनी 26, 13 39, 52, 65, 91 हो गए 7। अब इनका पूछा है योग जो है वो दिए गए ऑप्शनों में किसके निकटतम है? 6 3 9, 9 18, 2 20, 5 25, 25 और 8 33, 1 34 का 4 हासिल लगा हमारा 1, 3 3 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 और 10 34, 344। दोबारा से योग करते हैं एक बार। 6 3 9, 9 9 18, 2 20, 5 25, 8 33, 1 34, 34 का 4 हासिल लगा कितना हमारा? हासिल के 3, 3 और 3 2 और 1 3 और 3 6, 5 11, 6 17, 7 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36। कितना योग बैठा? 364। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? निकटतम, किसके निकटतम है? 364 किसके पास है? 360 के या 365 के? तो निकटतम तो 365 के है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल इसी टाइम एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।